पीआईए का 4 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से 323 मुसाफिरों को लेकर कौमी एयरलाइन की परवाज PK 749 पेरिस के लिए रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को रुखसत किया। कहा, एक बयान से पीआईए तबाही के दहाने पर पहुंच गई। ऐसे बयान देने वालों का एहतसाब होना जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल किया। दिसंबर 2024 में तरसीलाते ज़र में कई गुना इजाफा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। तरसीलाते ज़र में 3.1 अरब डॉलर आए, जो सालाना बुनियाद पर 29.3% का नुमाया इजाफा है। तरसीलाते ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। दिसंबर 2023 में तरसीलाते ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के रास्ते पर गामजन है। तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकेकार पर मुतमईन करें। आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो फैसला कैसे देता होगा? जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में, वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है और वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसला देता होगा? समाअत पीर तक मुलतवी। हुकूमत संजीदा नहीं, मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया। कहा, हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। बानी पीटीआई पहले ही कह चुके हैं कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियार है तो बानी से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की मीडिया पर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। सीनियर क़यादत पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। बानी पीटीआई को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का अहम बयान। बोले, जेल के अंदर ये ट्रायल का फैसला भी बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। ताहम अब उनकी सेहत और सिक्योरिटी के सबब खास इंतजाम की बात हो सकती है। वफाकी वजीर एहसान इकबाल कहते हैं, बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, एक क्रिमिनल कैदी हैं। हुकूमत रिहा नहीं कर सकती। महंगाई को 38 से 4% पर लाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। माली साल 2022 में तरसीलाते ज़र 32 अरब डॉलर थी, जबकि 2024 में 27 अरब डॉलर रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलाते ज़र रोकने की अपील का असर 2-3 माह में नजर आएगा। पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम का पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किया जा रहा है। मरियम नवाज को बानी पीटीआई बनने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज बानी पीटीआई जैसा बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। शरीफ खानदान को ख्वाब में भी बानी पीटीआई नजर आते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज जानवरों के साथ साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से आगे है। क्या अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वालों के बच्चे भी मरियम नवाज को तावने देंगे?
डी चौक एहतजाज केस में पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एटीसी जज अबुल हसन जुल्कुरनैन की जानिब से तहरीरी फैसला जारी किया गया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। न्यूयॉर्क की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर बरी कर दिया। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता मुजरिम ठहराया, मगर कोई सजा नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप को जेल में मुंतकिल किया जाएगा, ना ही जुर्माना होगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग ताहाल बेकाबू। 14,000 फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिशें की। 400 कैदियों ने भी जिम्मेदारी संभाली। आग लगने से हलाकतों की तादाद 10 तक पहुंच गई। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। किम कार्डेशियन, पेरिस हिल्टन, एंथनी हॉपकिंस और बिली क्रिस्टल समेत दर्जनों हॉलीवुड स्टार्स के अरबों डॉलर के घर राख बन गए। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। खाली घरों में लूटमार की वारदातें भी शुरू। अमरीकी सदर जो बाइडेन का तबाही पर 100% अखराजात उठाने का ऐलान। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की मुलाकात। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल के लिए OIC के उसूली मौक़िफ़ और मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीन में जारी इसराइल की नस्लकुशी मुहिम की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इमदादी अशिया के काफिलों की पाराचनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला का कहना था कि कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम के मामले को गलत रंग दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं। मुल्की मईशत को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मईशत के इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशां है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जनूबी एशिया के माशी मंजरनामे से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। बोले, पाकिस्तान रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गामजन है। बरामदात और सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तालीम निस्वां पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिना कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए 44 ममालिक से 150 मंदुबीन और माहिरीन तालीम को मदऊ किया गया है। कॉन्फ्रेंस के लिए शाहराह दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। कोयटा संजदी कान हादसे में जामहक 4 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई। चीफ माइंस ऑफिसर अब्दुल गनी बलोच के मुताबिक 5 मजदूर अब भी कान के अंदर मौजूद हैं। जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में इलेक्ट्रिक शॉक देकर शहरी शाहजमान को कत्ल करने के केस की समाअत। मुजरिम गुलाम नबी को सजाए मौत सुना दी गई। कत्ल में शामिल मकतूल की बीवी अस्मा को उम्र कैद की सजा, 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। 2019 में मुलजिमा ने गुलाम नबी के साथ मिलकर शौहर को कत्ल किया था।